नमस्कार सत्संग प्रेमियों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हे बहन, प्रभु मेहर करे, मैं अपने गुरु की शरण पड़ूं और मैं अपनी जिंदगी के सारे दिन व सारी रातें परमात्मा का स्मरण करती रहूं। स्वभाव त्याग के, अहंकार छोड़ के मैं गुरु की शरण पड़ूं और मुंह से उसके आगे ये मीठे बोल बोलूं कि हे सद्गुरु, मुझे सज्जन प्रभु मिला दे। मेरा मन कई जन्मों का उससे बिछुड़ा हुआ है। हे बहन, जो जीव परमात्मा से बिछुड़े रहते हैं वे सुख से नहीं बच सकते। मैंने सारे धरती आकाश खोज के देख लिए हैं कि प्रभुपति के मिलाप के बिना आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। हे बहन, मैं अपने किए कर्मों के अनुसार प्रभुपति से बिछुड़ी हुई हूँ। इस बारे मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती। हे प्रभु, मेहर कर, मेरी रक्षा कर। तेरे बगैर और कोई कुछ करने कराने की समर्था नहीं रखता। हे हरि, तेरे मिलाप के बिना मिट्टी में मिल जाते हैं। इस दुख की तड़प और किसे बताएं। हे बहन, नानक की ये विनती है कि मैं किसी तरह अपनी आंखों से उस उत्तम पुरुष परमात्मा के दर्शन करूं। परमात्मा सब ताकतों का मालिक है, सब में व्यापक है और बेअंत है। वही जिनका दुख दर्द सुनता है। सारी ही उम्र उसकी आराधना करनी चाहिए। वह सब जीवों का आसरा उम्मीद है। सृष्टि के बेअंत ही जीव, जिस प्रभुपति का बेअंत बड़ा परिवार है। जीव स्त्री लोक परलोक में उसके आश्रय ही रह सकती है। वह परमात्मा आत्मा उड़ानों में सबसे ऊंचा है, अगम्य, पहुंच से परे है, अथाह ज्ञान का मालिक है। उसके गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। इस पार उस पार का छोर नहीं ढूंढा जा सकता। वही सेवा उस प्रभु को पसंद आती है जो उसके संत जनों के चरणों की धूल बनके की जाए। वह गरीबों का खसम सहारा है। वह विकारों में डूबे जीवों को बचाने वाला है। वह करतार शुरू से ही जीवों की रक्षा करता आ रहा है। उसका नाम सदा कायम रहने वाला है। कोई जीव उसका मूल्य नहीं पा सकता। कोई जीव उसकी हस्ती का अंदाजा नहीं लगा सकता। हे नानक, वह प्रभु जी हरेक जीव के मन में तन में मौजूद है। उस प्रभु के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। मैं उन लोगों से सदा कुर्बान जाता हूँ जो दिन रात प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। जिस परमात्मा ने सब जीवों की जिंद जीवात्मा बनाई है, सबका शरीर पैदा किया है, मेहर करके सबको जिंद दी है, जो सब जीवों पर बख्शिश करने वाला है, जिसको संत जन सदा ही जपते हैं। गुरु के शब्द के द्वारा उसका स्मरण करना चाहिए, उसका पवित्र नाम जपना चाहिए। वह परमात्मा सबसे बड़ा मालिक ईश्वर। उसके गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। उसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। जिस मनुष्य के मन में परमात्मा आ बसता है उसे भाग्यशाली कहना चाहिए। जिसे मालिक पति प्रभु मिल जाता है उसकी जीवात्मा की हरेक तमन्ना पूरी हो जाती है। नानक भी उस हरि का जाप जप के आत्मिक जीवन हासिल कर रहा है। जिस मनुष्य को ना दिन ना रात किसी भी वक्त परमात्मा नहीं भूलता उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। वह मनुष्य आत्मिक जीवन वाला हो जाता है। जैसे पानी के बगैर सूख रहा पेड़ पानी से हरा हो जाता है। हे प्रभु, तू सारी शक्तियों से भरपूर है। मैं निमाणी का तू आसरा है। हे हरि, मैंने अपने मन में तेरी ओट ली है। तेरा नाम जप के मेरे अंदर आत्मिक जीवन पैदा होता है। हे प्रभु, अपनी मेहर कर मैं तेरे संत जनों की चरण धूल में समाया रहूं। जिस हाल में तू मुझे रखता है मैं खुशी से उसी हाल में रहता हूं। जो कुछ तू मुझे देता है वही मैं पहनता हूं, वही मैं खाता हूं। हे प्रभु, मुझसे वही उद्यम करा जिसकी इनायत से मैं गुरु को मिल के तेरे गुण गाता रहूं। तेरे बिना मुझे और कोई जगह नहीं सूझती। तेरे बिना मैं और किसके आगे फरियाद करूं। हे अज्ञानता का नाश करने वाले हरि, हे मोह का अंधकार दूर करने वाले हरि, हे सबसे ऊंचे, हे अगम्य, पहुंच से परे, हे अमित हरि,
नानक का ये उद्देश्य है कि नानक के बिछुड़े हुए मन को अपने चरणों में मिला। हे हरि, मुझ नानक को उस दिन सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं जब मैं गुरु के चरण छूता हूँ। सतगुरु नाम की दाती देने वाला है। गुरु ठंड का स्रोत है। गुरु ही त्रिलोकी में प्रकाश करने वाला है। हे नानक, कभी ना समाप्त होने वाला नाम रूपी पदार्थ गुरु से मिलता है। जिसका मन गुरु में पतीस जाए वह सुखी हो जाता है। अगर मनुष्य की सारी उम्र को 10 हिस्सों में बांट दें तो इसकी सारी उम्र के किए उद्यमों की तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। पहली अवस्था में जीव प्यार से मां के थनों के दूध से व्यस्त होता है। दूसरी अवस्था में भाव जब थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे मां और पिता की समझ हो जाती है। तीसरी अवस्था में पहुंचे हुए जीव को भाई व बहन की पहचान हो जाती है। चौथी अवस्था में खेलों में प्यार के कारण जीवों में खेल खेलने की रुचि उपजी है। पांचवी अवस्था में खाने पीने की लालसा बनती है। छठवीं अवस्था में पहुंच के जीव के अंदर काम जागता है। सातवीं अवस्था में जीव पदार्थ इकट्ठे करके अपना घर का बसेरा बनाता है। आठवीं अवस्था में जीव के अंदर गुस्सा पैदा होता है जो शरीर का नाश करता है। उम्र के 9वें हिस्से में केस सफेद हो जाते हैं और सांस खींच के आते हैं। भाव दम चढ़ने लग जाता है। 10वें दर्जे पे जाके जल के राख हो जाता है। जो साथी शमशान तक साथ जाते हैं वे ढाहे मार के रोते हैं। जीवात्मा शरीर में से निकल के आगे के राह पूछता है। जीव जगत में आया और चला गया। जगत में उसका नाम भी भूल गया। उसके मरने के बाद पत्तलों पे पिंड भरा के कौओं को ही बुलाते हैं। उस जीव को कुछ नहीं पहुंचता। हे नानक, मन के पीछे चलने वाले मनुष्य का जगत से प्यार अंधों वाला प्यार है। गुरु की शरण आए बगैर जगत इस अंधे प्यार में डूब रहा है। 10 सालों का जीव बालपन में होता है। 20 वर्षों का होके काम चेष्टा वाली अवस्था में पहुंचता है। 30 सालों का होके खूबसूरत कहलाता है। 40 सालों की उम्र तक भर जवान होता है। 50 पे पहुंच के पैर जवानी से नीचे खिसकने लग पड़ता है। 60 सालों पे बुढ़ापा आ जाता है। 70 सालों का जीव अक्ल से हीन होने लग पड़ता है और 80 सालों का काम काज के लायक नहीं रहता। 90 साल का चारपाई से ही नहीं हिल सकता, अपने आप को भी संभाल नहीं सकता। हे नानक, मैंने ढूंढा है, तलाशा है। ये जगत सफेद पलस्तरी मंदिर है, अर्थात देखने को सुंदर है, पर है धुएं का भाव सदा कायम रहने वाला नहीं। हे प्रभु, तू विधाता है, सब में मौजूद है, फिर भी तेरे तक किसी की पहुंच नहीं है। तूने स्वयं सारी सृष्टि पैदा की है। ये रचना तूने कई रंगों, कई किस्मों, कई तरीकों से बनाई है। जगत का ये सारा तमाशा तेरा ही बनाया हुआ है। वे इस तमाशे के भेद को तू स्वयं ही जानता है, जिसने खेल बनाया हुआ। वे इस तमाशे में कई जीव आ रहे हैं, कई तमाशा देख के चलते जा रहे हैं, पर जो नाम से वंचित हैं, वह मर के भाव दुखी होके जाते हैं। पर वे मनुष्य जो गुरु के सन्मुख हैं, वे प्रभु के प्यार में गहरे रंगे हुए हैं, वे निर्मल हरि के प्यार में रंगे हुए हैं। हे भाई, जो प्रभु सब में व्यापक पुरुष, जगत का रचनहार है, सदा स्थिर रहने वाला है और माया से रहित है, उसे स्मरण करो। हे प्रभु, तू सबसे बड़ी हस्ती वाला है, तू स्वयं ही सब कुछ जानने वाला है। हे मेरे सच्चे साहिब, जो तुझे मन लगा के, चित्त लगा के स्मरण करते हैं, मैं उनसे सदके जाता हूं। प्रभु ने जिंद डाल के मनुष्य का शरीर बनाया है। क्या सोहनी
घाड़त घड़ के रखी है। आंखों से यह देखता है, जीभ से बोलता है। इसके कानों में सुनने की शक्ति मौजूद है। पैरों से चलता है, हाथों से काम करता है और प्रभु का दिया खाता पहनता है। पर जिस प्रभु ने इसके शरीर को बनाया सवारा है, उसे ये पहचानता भी नहीं। अंधा मनुष्य अर्थात आत्मिक जीवन से बेसमझ अंधों वाला काम करता है। जब ये शरीर रूपी बर्तन टूट जाता है तो ये तो छीकरा हो जाता है, भाव किसी काम का नहीं रहता और मुड़ के ये शारीरिक बनतर बन भी नहीं सकती। हे नानक, अंधा मनुष्य गुरु की शरण के बिना बख्शिश से वंचित रह जाता है और प्रभु की मेहर के बिना इस मुश्किल में से पार नहीं लांघ सकता। एक मन के पीछे चलने वाला मनुष्य को ऐसा समझ लो कि उसको देने वाले परमात्मा की अपेक्षा उसका दिया हुआ पदार्थ अच्छा लगता है। उस मनुष्य की सूझ अक्ल इतनी नीची है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह अपनी ओर से छुप के बुरे काम करता है, पर जो कुछ वह करता है वह हर जगह दिखाई दे जाता है। कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जो मनुष्य भला काम करता है उसका नाम धर्मी पड़ जाता है। बुरे काम करने वाला मनुष्य बुरा ही समझा जाता है। पर बुरा किसे कहें? हे प्रभु, सारे चमत्कार तू खुद ही कर रहा है, तुझसे अलग और किसे कहें? जीव के अंदर जब तक तेरी ज्योति मौजूद है तब तक उस ज्योति में तू स्वयं ही बोलता है। जब तेरी ज्योति निकल जाए तब कोई भला कुछ करे तो सही, हम भी परख के देखें। भाव तेरी ज्योति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, मनमुख में भी तेरी ज्योति है। हे नानक, गुरु की शरण आए मनुष्य को हर जगह एक ही सियाना और सुजान प्रभु ही दिखाई देता है। हे प्रभु, तू खुद ही जगत पैदा करके खुद ही इसे जंजाल में डाल देता है। माया के मोह की ठग बूटी खिला के तू जगत को अपने आप से, भाव अपनी याद से वंचित कर देता है। जगत के अंदर तृष्णा की आग जल रही है, बिस वास्ते ये माया की प्यास व भूख का मारा हुआ तृप्त नहीं होता। ये जगत है ही तौखला रूप। इस तौखले में पड़ा जीव पैदा होता मरता व जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। माया का यह मोह गुरु की शरण के बिना टूटता नहीं। ज्यादातर जीव और धार्मिक कर्म करके हार चुके हैं। प्रभु का नाम गुरु की शिक्षा के द्वारा ही स्मरण किया जा सकता है। हे प्रभु, जब तुझे भाए तो जीव तेरे नाम के सुख में टिक्के तृप्त होते हैं। धन्य है उस जीव को पैदा करने वाली माँ। नाम की इनायत से वह अपना खानदान भी विकारों से बचा लेती है। जिस मनुष्य ने प्रभु के साथ चित्त जोड़ा है, जगत में उसकी शोभा होती है और उसकी सुंदर सूझ हो जाती है। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।